हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितु कंवर है और मैं जयपुर में एक सिग्मा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब करती हूँ। मुझे 6.5 साल हो गए हैं जॉब करते हुए सिग्मा में। एज अ डिप्लोमा ट्रेनी मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, बट अभी मैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मेरा प्रमोशन होता गया और मैं अभी सीनियर इंजीनियर की पोजीशन पे हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मैं कोटा ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना एक फिजूल खर्ची समझा जाता था। लड़कों से बात करना, लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाई करना बहुत गलत समझा जाता था। बट मुझे प्राउड है मम्मी पापा के ऊपर कि उन्होंने ये सारी बकवास बातों को नहीं मानते हुए हमें पढ़ाया, और कभी भी बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं किया कि ये मेरी बेटी है तो मुझे इसको पढ़ाना नहीं है और ये मेरा बेटा है तो मुझे इसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है। 8th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, गांव के गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मैं कोटा आई, कोटा भेजा पापा ने पढ़ाई के लिए। तो वहाँ बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। एक तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े और फिर एकदम से प्राइवेट स्कूल में आके पढ़ना, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ एडजस्ट करना मुश्किल था काफ़ी। बट ठीक है, एडजस्ट करने में, माहौल वहाँ के माहौल में ढलने में हमें प्रॉब्लम आई। बट मम्मी पापा का ध्यान आता था कि मम्मी पापा कितना कुछ कर रहे हैं अपने लिए, हमें पढ़ाने के लिए कितना कुछ झेल रहे हैं। बहुत कुछ सुनना पड़ा मम्मी पापा को हमें पढ़ाने के लिए। दुनिया समाज बहुत मुश्किल होता है एक लड़की को उस टाइम पे, मतलब मेरे बचपन में पढ़ाना और आगे लड़कों के साथ आगे पढ़ने के लिए भेजना तो मुश्किल था। बट मम्मी पापा को देखते हुए सब हो गया। स्कूल में 12th में इवन बेस्ट पार्ट ये था कि जो लड़की वहाँ पे LKG से पढ़ रही थी और जो पूरे स्कूल में टॉप कर रही थी, 11th-12th में मैंने उसको पीछे छोड़ दिया। और 10th के बाद से ही मतलब मेरा रिज़ल्ट उसको हर टेस्ट होता था, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, मेरी रैंक बनी और मुझे मेरी फर्स्ट रैंक बनी थी उस टाइम पे स्कूल टाइम में। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा था कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई एक लड़की, उसने उसी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की को पीछे छोड़ दिया। फिर 12th हो गई। 12th के बाद समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन अच्छी नहीं लगती थी, बच्चों को पढ़ाना उनमें मुझे शुरू से पसंद नहीं थी टीचिंग लाइन। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मुझे इंजीनियरिंग लाइन पसंद थी, बट इंजीनियरिंग लाइन चूज़ करना भी थोड़ा वैसे समझा जाता कि था कि गर्ल्स को फिर कंपनीज़ में जॉब का था कि तो दीदी और भैया ने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने गाइड किया। तो फिर मैंने उस टाइम पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में डिप्लोमा किया। देन महिंद्रा डीलरशिप में 4-5 महीने जॉब करी। उसके बाद कॉलेज, जिस कंपनी में अभी मैं हूँ, वहाँ से प्लेसमेंट के लिए कॉलेज से 15-20 गर्ल्स जा रही थी इंटरव्यू के लिए जयपुर। तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि अब तक मैं 12th तक पढ़ ली, मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब जॉब के लिए भी ऑफ़र आएगा ऐसे, और मतलब मैं जॉब करूँगी। और पर पापा बिल्कुल एग्री नहीं हुए, क्योंकि बहुत कुछ झेलना पड़ा था पापा को कोटा भेजने के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। और फिर जब ऐसे जॉब की बात आई कि मतलब जॉब के लिए जयपुर जाना है तो काफ़ी मुश्किल था। बट दीदी और भैया ने पापा को सबको कन्विंस किया मुझे भेजने के लिए, और एज ए डिप्लोमा ट्रेनिंग यहाँ पे ज्वाइन किया था। और तो बट परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अच्छे से टाइम टू टाइम मेरा प्रमोशन होता रहा। लकीली टचवुड की, मतलब हार्ड वर्किंग हूँ मैं, कि काफ़ी हार्ड वर्क किया मैंने ये पोजीशन पाने के लिए। ये बहुत हार्ड वर्क, बिल्कुल ऐसे 3 किलोमीटर पैदल आना जाना था इस शुरुआत में। जहाँ हम रहते थे वहाँ से कोई डायरेक्ट व्हीकल नहीं था कंपनी आने के लिए, जाने के लिए, बट पैदल आना जाना। और कंपनी में भी पूरे टाइम 8-8.5 घंटे खड़े रह के कंपनी में काम करना, बहुत थक जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। बट एक जुनून था कि नहीं, हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ ना कुछ बन के दिखाना है, ऐसे हारना नहीं है, अबला नारी की तरह बिहेव नहीं करना है। तो कोरोना, और इस साल कोरोना और आ गया। कोरोना टाइम में लॉकडाउन में इतना डर गए थे कि मतलब कैसे बाहर जाएंगे, किससे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। कुछ सब्जी भी ले रहे थे तो इतना ज़्यादा धो रहे थे कि मतलब बाहर निकलने में भी डर लग रहा था कि यहाँ टच किया तो कहीं कोरोना तो हमारे नहीं आ गया। और ऐसे टाइम में कंपनी ज्वाइन करना, कंपनी में काम करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मुझे 30 से 35 मैन पावर हमारी शिफ्ट में होती है, वो हैंडल करनी रहती है। और 30-35 मैन पावर डिफरेंट एरिया से आ रही
रही थी और उस टाइम जयपुर रेड जोन में था, इतने ज़्यादा कोरोना, और हर एरिया से कोई ना कोई हमारी कंपनी में मेरे अंडर में काम कर रहे थे, तो बहुत डर भी लगता था। बट उनको डिमोटिवेट नहीं कर सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान डरा हुआ था कोरोना टाइम में जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। काफ़ी लोग कांटेक्ट में भी आते थे, बात भी करनी पड़ती थी, साथ में काम भी करना पड़ता था, उनकी टच की हुई चीज़ों को लेना भी पड़ता था, पार्ट्स उठाने रहते थे। बट ठीक है कि निकाला वो टाइम। और सबसे बड़ी मुश्किल कोरोना टाइम में मेरे सामने मैन पावर को हैंडल करना, मैन पावर को कैसे काम करवाऊँ मैं उनसे, ये समझ में नहीं आता था। क्योंकि वैसे हमारी मेरे अंडर में जो मैन पावर रहती है वो बिहार, झारखंड और यूपी इस टाइप की वहाँ की होती है। तो उन लोगों को क्योंकि वो लोग बहुत नीडी होते हैं जॉब के लिए, तो उनको काम करना मतलब इतना मुश्किल नहीं होता था। बट जो कोरोना टाइम में बाहर की कोई मैन पावर नहीं थी, लोकल जयपुर जिनका खुद का बिज़नेस है, जो खुद बिज़नेस कर रहे हैं, किसी का दूध का बिज़नेस था या किसी का कपड़ों का बिज़नेस था, जो कि कोरोना टाइम में बंद होने की वजह से उनको कंपनी में आके इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो उनका एक अलग ही ईगो होता था कि हम ऐसा थोड़ी काम करेंगे, हमारे अंडर में तो खुद के में मैन पावर है, हम यहाँ किसी के सुनेंगे नहीं। तो काफ़ी मुश्किल था उनको बहुत प्यार से टेकल करना, उनको मोटिवेट करना, करके काम करवाना कि कैसे काम करवाना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, मोटिवेट करके बस यही बात ध्यान आती थी कि जैसे राम महाभारत टाइम में पांडवों ने अपनी पहचान छुपा के और अपना टाइम निकाला था, वैसे ही हमें ये कोरोना टाइम निकालना है और उस बुरी टाइम को भी हमें हंसते हंसते निकालना है। मुझे मेरे अंडर में काम करने वाली मैन पावर काफ़ी मोटिवेट करती है कि वो 12 घंटे काम करते हैं और छोटे छोटे हैं, मतलब 18 प्लस के ही होते हैं, कि 20-22 साल के लड़के हैं, और फिर भी वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी पुअर फैमिली से हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। 12 घंटे यहाँ पे जॉब करते हैं, घर पे काम करना, और फिर भी हंसते हंसते इंजॉय करते हुए जॉब करते हैं। मीन्स ऐसे होता ना, हम लोग थोड़े से काम में थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे यार आज सर ने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, ऐसे डांट दिया, और डांट भी खानी पड़ती है। उन लोग डांट भी खाते हैं और मतलब 12 घंटे काम भी करते हैं और फिर भी हंसते हंसते इंजॉय करते हुए काम करते हैं वो। तो उनसे यही सीखने को मिलता है कि यार प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी वो हंसते हंसते काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए इंसान को खुद को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। अगर किसी काम को हम दिल से चाहते हैं तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है ना, जितना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा कि मतलब मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं वो काम कर सकती हूँ, मतलब हर फील्ड में मुझे जो भी काम दिया। मेरे साथ ये था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी और मुझे 2 प्लांट की प्लेटिंग इंचार्ज बनाया गया। मुझे केमिकल की नॉलेज नहीं थी, बट मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं मना करूँ कि नहीं मैं तो केमिकल डिपार्टमेंट से ही नहीं हूँ, तो मैं प्लेटिंग कैसे देख सकती हूँ। तो वो भी था कि मतलब फिर भी मतलब वो मैंने जब एज ए चैलेंज लिया, तो आज की डेट में मतलब मुझे केमिकल की भी नॉलेज हो गई और टच वुड अच्छे से काम कर रही हूँ मैं, अच्छे से टाइम टू टाइम प्राइज़ भी लेती हूँ मैं मेरे एरिया के लिए, कि मतलब मैं हर 1.5 साल तक मेरे एरिया को बेस्ट सेफ जोन, बेस्ट 5S जोन का अवार्ड मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे मिला हुआ है कंपनी की तरफ से मेरे एरिया के लिए, कि मतलब मैंने मेरे एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। हाँ, एक चीज़ है कि हाँ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव होती है। बहुत सी बार ऐसे सुनते हैं ना कि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, मतलब बुक्स हमें जितना नहीं सिखा पाती वो हमें एक किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का एक ज़रिया है। बट जितना ज़्यादा हम वर्क करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपीरियंस से हमें लाइफ टाइम याद रहती है चीज़ें, कि हाँ इस चीज़ में मैंने ये चीज़ फेस की थी, तो मतलब मुझे ये लाइफ टाइम याद रहेगा। हमेशा अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हो तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। हर चीज़ का सॉल्यूशन एक इंजीनियर के पास होना चाहिए, कि टेक्निकली और नॉन टेक्निकली उसको हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, और मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ कॉन्फिडेंट। अगर कॉन्फिडेंस अपने अंदर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कितना ही मल्टी टैलेंटेड हो, कितना ही कुछ हो, पर हम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंट होना, अपने आप के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस सिखाता है उससे अच्छा शायद एजुकेशन भी हमें नहीं सिखा पाती। जितना इंसान के अंदर
एक्सपीरियंस बढ़ता है, लाइफ के एक्सपीरियंस हो या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो या पर्सनल एक्सपीरियंस हो, वो सबसे ज़्यादा सिखाता है मेरे अकॉर्डिंग। जितना मैंने बुक्स से नहीं सीखा उतना ज़्यादा मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे बुक्स नहीं सिखा पाई, जो मैंने यहाँ काम करते हुए एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखी है। काम के अलावा मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमना, मेरे फ्रेंड्स से बातें करना ये बहुत पसंद है, क्योंकि फ्रेंड्स से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ मेरी अलग चली गई। फ्रेंड्स वही बचपन की यादें, कॉलेज टाइम हमारा पूरा रिकॉल हो गया है। भूल जाते हैं एक टाइम के लिए कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स के पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं और एक चुटकियों में ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं या नहीं है। प्रॉब्लम हो या नहीं हो, बट फ्रेंड्स के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ की रोल मॉडल है मेरी जो फर्स्ट एचआर थी सिग्मा में, मेरी अनुपमा त्रिपाठी मैम। उनको देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया, बट वो फिर भी कोई प्रॉब्लम को साथ में लेती हुई नहीं चलती कि हाय राम मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये सब फेस किया। हमेशा चिल रहती है, हमेशा मुस्कुराती हुई रहती है। जब भी उनसे मिलती हूँ एक एनर्जी सी आ जाती है मेरे अंदर, और बहुत कुछ उनको देख के बहुत कुछ लगता है कि यार अभी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है। कोई भी चीज़ मुझे डीमोटिवेट नहीं कर सकती जब तक मेरे साथ वो है। वो टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट करती हैं। उनको खुद को देख के मुझे बहुत अपने आप में मोटिवेशन हो जाता है कि अच्छा हाँ, अगर मुझे मेरी लाइफ में बीते टाइम में जाने का मौका मिले तो मैं उस टाइम में जाना चाहूँगी जब मेरे पापा मेरे साथ थे। मेरे पापा जब हमारे साथ थे वो टाइम मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लाइफ में वापस आ जाए और हमेशा बस वही टाइम मेरे साथ रहे। एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मीन्स हर टाइम ऐसा होता है कि आप किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लोगे तो लोगों का काम है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात कर ही देते हैं। तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट भी करता है कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और एक कोटेशन है जो मुझे हमेशा याद रहता है कि अच्छे कार्य का पुरस्कार है अधिक कार्य। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स मिले तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास सामने जो प्रॉब्लम आई है वो लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के सामने पहले आ चुकी है और उन करोड़ों लोगों ने लाखों उसके सॉल्यूशंस ढूंढे हुए हैं। तो आपको बस इतना सा करना है कि उन लाखों सॉल्यूशंस में से कोई एक सॉल्यूशन अपने लिए चूज़ करना है और एक सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। थैंक यू।